तो फिर से मेरे इस नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो में इस बात को बताएंगे हम कि आप अगर ईंट भट्ठा बनाना चाहते हैं तो किस महीने में बनाएं ताकि आपको बेनिफिट हो जाए। बनाने के बारे में बोल रहे, चलाने के बारे में नहीं। ईंट भट्ठा भी बनाने का महीना होता है, ऐसा नहीं। बनाने वाले तो कोई भी महीने में बना देते हैं, लेकिन किसी भी महीने में बनाने पर उनको बेनिफिट नहीं हो पाता है। पैसे ज़्यादा लगेंगे, सभी सामान महंगा रहता है उस समय। तो वीडियो में बने रहिए, सारा चीज़ आपको बताएंगे बनकर। तो अगर आप ईंट भट्ठा को बनाना चाहते हैं तो आप फरवरी महीना में बना लीजिए, मार्च महीना में बना लीजिए, अप्रैल में बना लीजिए। इस समय क्या होता है ना कि बारिश की भी मौसम नहीं रहती है, आपको परेशानी भी नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं। ज़मीन पूरा सूखा रहेगा जिसमें आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और आपका ये चिमनी जो लंबा वाला है ये आराम से खड़ा हो सकता है बिना परेशानी की और सस्ते सुविधे में। जैसे कि हम अक्टूबर में भट्ठा को चालू किए थे बनाना, ठीक है। भट्ठा को अक्टूबर में हमने बनाना चालू किया था, दुर्गा पूजा के समय में। तो उस समय ईंट क्या है ना कि महंगा था, क्योंकि उसमें बहुत सारा ईंट फुकाई नहीं हुई थी, नया ईंट नहीं निकला था, पुराना ईंट को आपको ख़रीदना पड़ा था, इसलिए ईंट उस समय महंगा था। तो आप लोग फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक बना सकते हैं भट्ठे को। इस समय क्या होता है ना कि ईंट भट्ठे बंद होने के कगार पर रहते हैं, तो उस समय ईंट सस्ता होता है। कोई भट्ठे पे ईंट महंगा होता है, ऐसे तो अधिकतर भट्ठे पे ईंट सस्ता होता है फरवरी, मार्च, अप्रैल में। और होली के समय तो आप लोग जानते ही हैं कि सभी भट्ठे वालों की पैसों की जरूरत, लेबर लोग को डबल खर्चा देना पड़ता है खुराकी। तो ये सब बांटने के लिए थोड़ा रेट डाउन करके भी बेचते हैं। तो आप इस समय में अगर पैसे को एडवांस कर देते हैं ईंट भट्ठे वाले को तो आपको सस्ता ईंट पड़ जाएगी। तो मुख्य रूप से तो इसमें ईंट का ही काम है भाई। तो अगर आपको सस्ता ईंट पड़ गई तो मान के चलिए कि आपको पूरे भट्ठे को कंप्लीट करने में लगभग 6 लाख रुपए की बचत आएगी अगर इस समय आप बनाते हैं तो दोस्तों आप लोगों को लगा होगा कि 5 से 6 लाख रुपया कैसे बच सकता है। तो जोड़ने वाली बात है भाई, जोड़ लीजिए। जैसे ये आप चिमनी जो बनाइएगा तो चिमनी बनाने में 1,80,000 ईंटा लगता है एक नंबर। तो ऐसा थोड़ी बात है कि हम 500 बोले कि 500 टाइट रहता है तो 500 रहेगा। कोई भट्ठा पे तो 1,000 भी रहता है। ऐसे मान के चलिए कि 1,000 रुपया टाइट रहता ही रहता है। 500 तो मिनिमम हम बोले हैं, मतलब 500 रुपया अधिकतर भट्ठे पे 1,000, 500, 700, मतलब इतना टारगेट आप लेके चलिए कि 1,000 रुपया 1,000 में महंगा रहेगा आपको, ठीक है। तो 1,80,000 ईंटा चिमनी बनाने में लग जाता है। तो 1,80,000 ईंटा गुने 1,000 कर लीजिए कितना बचता है उसमें। और 5 लाख ईंटा, 6 लाख ईंटा दीवार वाली सब साइड में बनाने में लग जाती है। तो 500 रुपये ही मानते हैं। तो 6 लाख ईंटा गुने 500, 6 पचे 30, यानी कि 3 लाख रुपया। 3 लाख उधर और मान के चलिए कि 2 लाख ईंटा इधर, तो 2 लाख रुपया इधर, 3 2 5 लाख रुपया का, तो हुई ना 5 लाख की बचत। तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि आप लोग समय के साथ ही चलिए और समय के अनुसार काम कीजिए ताकि आप लोगों को बचत हो सके। हम तो बता दिए थे ना टारगेट आपको कि 5 से 6 लाख रुपये का बचत आपको आएगा। तो उतना बचता है तो क्या दिक्कत है भाई। अरे 2 महीना पहले बनाइए भट्ठे को और आराम से चलाइए। वही पैसा को कोयला में खर्चा कीजिए, लेबर को दादनी देने में, एडवांस देने में काम में आएगा। अगर पैसा रहेगा तो किसी न किसी काम में तो आएगा ना आएगा भाई भट्ठे में। और स्टार्टिंग में अगर आप नया होंगे तो आप तो जुनून में खोल दीजिएगा कि भाई एकदम मेरे पास इतना सारा पैसा, हम तो एकदम ये कर देंगे, तो वो कर देंगे। लास्ट होते होते भैया नस ढीली पड़ जाएगी भट्ठे को चलाने में, समझ गए। इसीलिए थोड़े हिसाब किताब से चलिएगा, नहीं तो नुकसान ही नुकसान, माथा दर्द दे देगा फिर। तो भाई अगर 6 लाख रुपये अगर बच जाते हैं मेरे इस वीडियो को बनाने से, इस वीडियो में बताने से, तो क्या आपको हानि होगी। अरे भाई 6 लाख रुपया अगर बचता है तो आपको 3 ट्रक कोयला हो जाएगा। तो 3 ट्रक कोयला होता है तो 25 या 75 टन। तो 75 टन में मान के चलिए आपका कम से कम तो 3.5 लाख ईंट पकेंगी भाई। तो 3.5 लाख ईंट आप प्रॉफिट में रहेंगे ना। अगर यही चीज़ आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बनाते हैं तो फिर 6 लाख 7 लाख की घाटे में आप जाएंगे, क्योंकि कोई भी भट्ठा वाला कम करके देगा नहीं ईंट आपको। इस समय तो सबका सीज़न क्लोज रहता है। जैसे हम बनाए थे भट्ठा को अक्टूबर में, दुर्गा पूजा में चालू किया था हम बनाना, तो हमको महंगा में ख़रीदना पड़ा था ईंट को। और वैसे भी हमको ज़रूरी था ख़रीदना, क्योंकि हमको एकदम उसी साल चालू करना था बना करके। इसे 2023 में हम
अक्टूबर में बनाना चालू किए थे भट्टा को। पहले मिट्टी उट्टी सब गिरा लिए थे। मई अप्रैल से लेकर के मई जून तक हमने मिट्टी गिराया। अप्रैल मई जून तक मिट्टी गिराया। 3 महीने मिट्टी गिरा करके बंद कर दिया हमने। फिर बारिश आ गई। बारिश होने के बाद जस्ट फिर अक्टूबर दुर्गा पूजा का महीना आया, तो दुर्गा पूजा में हमने काम ही लगाया था और काम लगा करके उधर पताई भी लगा दिए थे। तब जा करके पूरा जुनून आया कि चलो भाई अब भट्टा बन चुका है चिमनी, तो फिर फूक ही देते हैं। तो फिर कस के पथाई लगा करके फिर भट्टे को फूक भी दिए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि उस समय अगर आप बनाना चालू करते हैं फरवरी में, तो आप बहुत बेनिफिट में रहिएगा। अगर आप फरवरी में भट्टा को बनाना चालू करेंगे तो वैसे भी आपको 2 महीना तो लग ही जाएगा। तो फरवरी मार्च, अगर फरवरी का फर्स्ट डे में चालू करते हैं ईंट भट्टा को बनाने के लिए, तो आपको मार्च टोटल कंप्लीट, मतलब लास्ट मार्च तक ईंट भट्टा बन करके तैयार हो जाएगा। तो आपको टाइम भी तो मिल जाएगा ईंट भट्टा को रनिंग करने के लिए। जैसे मार्च में आपको भट्टा बन करके तैयार हो जाएगा, तो फिर आपके पास टाइम ही टाइम, अप्रैल मई जून जुलाई तो नहीं, जून तक 3 महीना आपके पास रहेगा मिट्टी गिराने के लिए। जो आप पूरे मिट्टी ईंट पथाई के लिए पूरे मिट्टी को आप गिरा सकते हैं। तो फरवरी में ईंट भट्टा बनाने का मेन फ़ायदा यही रहेगा कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा सारा काम को कंप्लीट करने के लिए। और नहीं तो अगर आप अक्टूबर में बनाते हैं भट्टा को मेरे जैसा, तो आप मिट्टी कहाँ से गिराइएगा। हम तो मिट्टी पहले गिरा लिए थे भाई, नहीं तो हम तो भट्टा नहीं चला पाते इस वर्ष। क्योंकि हम तो मिट्टी बताए जैसा कि वीडियो में आप लोग सुने ही होंगे कि हम अप्रैल मई में ही मिट्टी गिरा लिए थे, इसीलिए हम तो अक्टूबर में भट्टा को बनाए हैं। अगर आप लोग के पास भी ऐसा सुविधा है कि पहले से आप मिट्टी गिरा लिए हैं, तो आप भी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कभी भी बना करके भट्टे को फूक सकते हैं, जलाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ कि 5 से 7 लाख रुपया का आपको भट्टा लग जाएगा। तो अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर आप लोगों को जरा सा भी सपोर्ट मिला होगा, हेल्प मिला होगा, थोड़ा सा भी पैसा बचा होगा, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, और खूब सब्सक्राइब कीजिए, खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के